हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 5 जून और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में आए हुए जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से, और ग्रामर के पॉइंट्स भी बताते रहता हूँ बीच बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल सेलिंग पैनिक प्रमोटिंग बेसलेस कॉन्स्पिरेसी थियरीज बीजेपी। यानी बीजेपी ने यह आरोप लगाया, आप बोल सकते हो, या फिर कहा है, आप बोल सकते हो। ठीक है। राहुल सेलिंग, यहाँ पे आप हेल्प में लगा दो। राहुल इज सेलिंग यानी राहुल गांधी बेच रहे हैं। पैनिक मतलब होता है भय, यानी राहुल गांधी भय बेच रहे हैं। ठीक है। प्रमोटिंग, प्रमोट में होता है बढ़ावा देना, एनकरेज करना। बेसलेस कॉन्स्पिरेसी थियरी, बेसलेस में होता है जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। कॉन्स्पिरेसी मीन्स साजिश, थियरी मीन्स सिद्धांत। और निराधार जो षड्यंत्र के सिद्धांत हैं, जो साजिश के सिद्धांत हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। यानी बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी सेलिंग पैनिक यानी भय फैलाना, भय बेचना। ठीक है। भय फैलाना ज्यादा अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी भय फैला रहे हैं और निराधार साजिशों के सिद्धांत को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो पैनिक पैनिक वर्ड है, इसका मीन्स होता है भय। प्रमोट मीन्स बढ़ाना, मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। बेसलेस, लेस जहां पे लगा यानी उसमें कमी है। बेसलेस यानी आधार नहीं है, निराधार आप बोल सकते हो। कॉन्स्पिरेसी मीन्स साजिश। ठीक है। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। हिटिंग आउट, हिट आउट मीन्स होता है किसी पर अटैक करना, निशाना साधना। मोदी, एट मोदी, यानी मोदी पर निशाना साधते हुए या मोदी पर पलटवार करते हुए। कांग्रेस लीडर हैड सेड, यानी कांग्रेस के नेता ने कहा था। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या कहा था? ये नई क्लॉज है। एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक सुनामी, यानी एक अभूतपूर्व आर्थिक सुनामी वाज सेट टू हिट इंडिया, यानी भारत को प्रभावित करने वाली है। यानी कि मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के लीडर ने कहा था कि एक अभूतपूर्व, जो अनप्रेसिडेंटेड मिस होता है अभूतपूर्व, यानी जो पहले कभी नहीं हुआ है, एक अभूतपूर्व आर्थिक सुनामी भारत को हिट यानी भारत को प्रभावित करने वाली है, भारत में आने वाली है। अमित मालवी एक नाम है। ठीक है। टर्म्स बताया। राहुल रिमार्क, यानी राहुल गांधी की इस टिप्पणी को क्लासिक फियर मॉन्गरिंग, यानी क्लासिक भय फैलाने वाला। फियर मॉन्गरिंग में क्या होता है? भय फैलाने वाला। सेज कहा, द कंट्री रिमेन्ड द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, यानी जो देश है, रिमेन्ड मीन्स बना हुआ है, द वर्ल्ड फास्टेस्ट यानी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था, यानी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें अगर वर्ड की बात करें तो अनप्रेसिडेंटेड मीन्स क्या होता है? अभूतपूर्व। हिट इंडिया यानी भारत को प्रभावित करना। फियर मॉन्गरिंग यानी डर को फैलाने वाला, बढ़ाने वाला, भय फैलाने वाला। ठीक है, जानबूझकर। मेजर मीन्स मुख्य, प्रमुख। ये जो समरी है दोबारा से न्यूज में आएगी, तो इसलिए इसको डिटेल में नहीं देखते हैं। अब इसको जूम करेंगे थोड़ा सा, और आपको हर एक वर्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करिएगा और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका आर्टिकल रीडिंग शुरू है। ठीक है। द भारतीय जनता पार्टी ऑन थर्सडे एक्यूज्ड मीन्स होता है आरोप लगाया, यानी थर्सडे को भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया। किस पर? आपको कई बार बताया हूं कि एक्यूज समवन ऑफ डूइंग समथिंग होता है, यानी एक्यूज के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ पे आ गया है। ठीक है। अब ये जो एक्यूज के बाद जो वर्ड आया हुआ है ऑफ और एक्यूज के बीच में, ठीक है, ये एक साथ है। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी, यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर, यानी भारतीय जनता पार्टी ने थर्सडे को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया। सेलिंग पैनिक एंड प्रमोटिंग बेसलेस कॉन्स्पिरेसी थियरी, यानी कि सेलिंग पैनिक यानी भय फैलाने का, ठीक है, एंड प्रमोटिंग और बढ़ावा देने का, बेसलेस कॉन्स्पिरेसी थियरी यानी निराधार साजिशों का सिद्धांत,
अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूशन यानी भारतीय संस्थानों के बारे में, एंड द इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, यहां तक देख ले दोबारा से। कह रहा है बीजेपी ने थर्सडे को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भय फैलाने और निराधार साजिशों के सिद्धांत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। किसके बारे में? थियरी किसके बारे में दी रही है? इंडियन इंस्टीट्यूशन यानी भारतीय संस्थानों के बारे में, एंड द इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के बारे में। इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में, यानी ये आरोप किसके जवाब में लगाया है, देखते हैं। इन रिस्पॉन्स टू हिज रिमार्क्स यानी उनके रिमार्क्स यानी स्टेटमेंट के जवाब में, ऑन वेंसडे दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड नॉट रिमेन, उन्होंने बोला था यानी राहुल गांधी ने बोला था वेंसडे को, उसके जवाब में इन्होंने बोला, क्या बोला था उन्होंने? दैट की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड नॉट रिमेन इन ऑफिस अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी पीएम नरेंद्र मोदी एक साल बाद, अब से एक साल बाद पद पर नहीं रहेंगे। इसके रिस्पॉन्स में ऊपर की बात भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। ठीक है, अगर इस पैसेज में हम वर्ड की बात करें, वर्ड एक बार देख लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं जो थोड़े से इजी वर्ड होते हैं उनको स्किप कर देता हूँ, उनको भी बताना चाहिए। ठीक है, एक्यूज मीन्स क्या होता है? आरोप लगाना। और अब मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सेंटेंस में एटलीस्ट सब्जेक्ट और वर्ब को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट बीजेपी है, वर्ब एक्यूज्ड है। ठीक है, आपको पता चल गया। सेलिंग मतलब होता है बेचना, फैलाना। पैनिक मतलब भय, डर। प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना। बेसलेस मीन्स निराधार, जिसका बेस ना हो। कॉन्स्पिरेसी मीन्स साजिश। इन रिस्पॉन्स टू यानी के जवाब में, इन रिस्पॉन्स टू मीन्स क्या होता है? के जवाब में। रिमेन मीन्स बने रहना। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्लेमिंग दैट, यह दावा करते हुए कि, क्या दावा करते हुए? मोदी गवर्नमेंट यानी जो मोदी सरकार है, वाज फेसिंग वह सामना कर रही है, एन इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट यानी एक संस्थागत विद्रोह का। रिवोल्ट मीन्स क्या होता है? विद्रोह। उन्होंने यह दावा किया कि मोदी, कौन दावा किया अभी आगे आगे को पता चलेगा। क्लेमिंग, यह दावा करते हुए कि मोदी सरकार संस्थागत विद्रोह का सामना कर रही है। कहाँ पे ये बात बोली है? एट द कांग्रेस नेशनल आदिवासी प्रोफेशनल कनक्लेव, यानी कांग्रेस के जो नेशनल आदिवासी प्रोफेशनल कनक्लेव में सम्मेलन था, वहां पे मिस्टर गांधी हैड सेड, मिस्टर गांधी ने कहा था। यानी कि ऐसे बोलोगे, कांग्रेस के नेशनल आदिवासी प्रोफेशनल कनक्लेव में मिस्टर गांधी ने कहा था। क्या कहा था? एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक सुनामी, यानी एक अभूतपूर्व आर्थिक सुनामी वाज सेट टू हिट इंडिया, यानी भारत को प्रभावित करने वाली है। एज, क्योंकि द बीजेपी गवर्नमेंट हैड रिमूव्ड, बीजेपी सरकार ने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। प्रोटेक्शन, सुरक्षा को। प्रोटेक्शन में सुरक्षा नहीं, यहाँ पे मेजरमेंट से है, उपाय से है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनेशनल शॉक्स, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय झटके हैं उनसे बचने के जो प्रोटेक्शन है उनको हटा दिया है। एंड और इट्स कंट्रोल, यानी बीजेपी का कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन यानी संस्थानों पर हैड कोलैप्स्ड, ध्वस्त हो गया है, गिर गया है, ढह गया है। क्लियर है? दोबारा देखो, कह रहा है यह दावा करते हुए कि मोदी सरकार संस्थागत विद्रोह का सामना कर रही है। कहाँ पे इन्होंने ये बात बोली थी? कांग्रेस के नेशनल आदिवासी प्रोफेशनल सम्मेलन में मिस्टर गांधी ने कहा था कि एक अभूतपूर्व आर्थिक सुनामी भारत को प्रभावित करने वाली है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय झटकों से बचने के प्रोटेक्शंस हैं, जो उपाय हैं, उसको हटा दिया है और इसका संस्था पर जो नियंत्रण है वह गिर गया है, ध्वस्त हो गया है। क्लियर है? अगर इस पैसेज में हम वर्ड की बात करें तो रिवोल्ट मीन्स क्या होता है? विद्रोह। रिवोल्ट मीन्स क्या होता है? विद्रोह। कनक्लेव मीन्स होता है सम्मेलन। कनक्लेव मीन्स क्या होता है? सम्मेलन। अनप्रेसिडेंटेड आ चुका है, अभूतपूर्व। शॉक्स मीन्स होता है झटका। झटका मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। ठीक है, आप उसके लिए तैयार नहीं थे। आगे देखते हैं। नाउ, अब पीपल सी, देयर विल बी ट्रेमेंडस
प्रेशर फ्रॉम द जनता पब्लिक। कह रहा नाउ पीपल सी, यानी लोग देखेंगे, जान देंगे दैट की देयर विल बी ट्रेमेंडस प्रेशर, यानी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, ट्रेमेंडस मींस क्या होता है, बहुत बड़ा प्रेशर है फ्रॉम द जनता पब्लिक से। एंड दे रियलाइज, और उन्हें एहसास होगा, रियलाइज होगा दैट की इफ, यदि दे कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन, यदि वे उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, इट विल बी अ रिस्क, फिर ये क्या होगा, एक रिस्क होगा। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, इफ, यदि द पब्लिक नोज दैट, यदि पब्लिक, इफ द पब्लिक नोज, यदि पब्लिक जानती है, जनता जानेगी दैट की द इलेक्टोरल सिस्टम इज रिग्ड, यानी जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो चुनावी सिस्टम है, प्रणाली है, इज रिग्ड। रिग्ड मीन्स होता है हेरा फेरी किया हुआ, धोखाधड़ी, ठीक है, बेईमानी आप बोल सकते हो। ठीक है, कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है वह हेरा फेरी है, धोखाधड़ी किया हुआ है। ठीक है, एंड बिकम्स एंग्री ओवर इकोनॉमिक प्रेशर, पॉवर्टी एंड पेन। दोबारा देखते हैं यहां से, फिर से देखते हैं पैसेज को ही। नाउ, अब पीपल सी दैट देयर विल बी ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम द जनता पब्लिक, अब लोग देखेंगे कि जनता से बहुत बड़ा प्रेशर होगा, और उन्हें एहसास है दैट की यदि वे इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इट विल बी रिस्क, फिर यह उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, इफ द पब्लिक नोज दैट द इलेक्टोरल सिस्टम इज रिग्ड एंड बिकम्स एंग्री ओवर इकोनॉमिक प्रेशर, पॉवर्टी एंड पेन। कह रहा है कि यदि पब्लिक को पता चलेगा, इफ पब्लिक नोज, यदि पब्लिक जानेगी दैट की जो इलेक्टोरल सिस्टम है वह रिग्ड है, यानी वह मिला हुआ है, वह उनके पक्ष में है, एंड बिकम्स एंग्री, और वह गुस्सा हो जाएगी, ओवर इकोनॉमिक प्रेशर, आर्थिक प्रेशर पर, पॉवर्टी, गरीबी पर, एंड पेन, और दुख दर्द पर। डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता है, द इलेक्शन कमिश्नर वुड बी स्केयर्ड, जो इलेक्शन कमिश्नर है, यानी जो चुनाव आयुक्त हैं, वुड बी स्केयर्ड, वह डरे होंगे, भयभीत हो जाएंगे। सो इसलिए नाउ द सिस्टम इज शेकिंग, अभी जो सिस्टम है बिल्कुल हिल रहा है, ही हैड सेड, उन्होंने कहा था। ठीक है, आसान था, इसमें कुछ खास वर्ड नहीं थे। एक रिग्ड वर्ड था, इसका मतलब होता है हेरा फेरी किया हुआ। ठीक है, मिला हुआ। अब ये जो समरी में नाम आया था वो कौन था, अब आपको पता चलेगा। बीजेपी आईटी सेल हेड, यानी बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रिटोर्ट भी होता है, जवाब दिया, शार्पली मतलब तीखा, तीखी प्रक्रिया दी, जवाब दिया, थ्रू अ पोस्ट, एक पोस्ट के जरिए, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। क्या बोला उन्होंने, ये उनके जो बीजेपी के आईटी हेड है, आईटी सेल के हेड अमित मालवीय द्वारा कही गई बात है। उन्होंने क्या बोला, एवरी फ्यू मंथ, यानी हर कुछ महीने, ही यानी मिस्टर गांधी अनवेल्ड में तुझे सामने लाना, अ न्यू कॉन्स्पिरेसी थियरी, एक नई साजिश के सिद्धांत को। उन्होंने बोला कि हर कुछ महीनों में वह, यानी मिस्टर गांधी, एक नया षड्यंत्र का सिद्धांत सामने लाते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या लाया उन्होंने, डेमोक्रेसी वाज ओवर, सबसे पहले उन्होंने बोला कि लोकतंत्र खत्म है। देन फिर क्या बोला, इंस्टीट्यूशन वर कैप्चर्ड, यानी संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है। फिर उन्होंने क्या बोला, देन इलेक्शन रिगिंग, फिर उन्होंने बोला कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन में हेरा फेरी हुई है। नाउ, अब वी आर टोल्ड, हमसे बताया जाता है दैट की एन इमरजेंसी इज कमिंग, एक आपातकाल आ रहा है, एंड एन इकोनॉमिक सुनामी, और एक आर्थिक सुनामी, इज अराउंड द कॉर्नर, और एक आर्थिक सुनामी आने वाली है। अब हमें बताया जाता है कि आपातकाल आने वाला है और आर्थिक सुनामी आने वाली है। अराउंड द कॉर्नर मीन्स क्या होता है, आने वाली कोई चीज, जिसको हम इम्पेंडिंग भी कहेंगे, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इम्पेंडिंग, इसी न्यूज सेशन में आ जाएगा आपको। कह रहा है एट सम पॉइंट, यानी कुछ पॉइंट पर, एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट्स पर, वन हैज टू आस्क, किसी को तो पूछना पड़ता है, इज राहुल गांधी इंटरेस्टेड इन फैक्ट्स, कि क्या राहुल गांधी तथ्यों में, फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, और या इज ही सिंपली मैन्युफैक्चरिंग फियर एंड क्योस, या फिर वह बस डर और हंगामे को तैयार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर वह सिर्फ डर
और क्योस मीन्स क्या होता है, हंगामा, अराजकता को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि ही कैन नॉट एक्सप्लेन हिज पार्टीज रिपीटेड इलेक्टोरल फेल्योर्स, ही सेड, उन्होंने कहा क्योंकि ही कैन नॉट एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वह बता नहीं सकते, हिज पार्टीज रिपीटेड इलेक्टोरल फेलियर्स, यानी अपनी पार्टी के लगातार चुनावी असफलताओं के, कह रहा है इसलिए वो सिंपली डर और क्योस को बढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि वह अपनी पार्टी के लगातार चुनावी हार को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी, यानी राहुल गांधी के अनुसार, ये भी बात वही बोल रहे हैं, क्या है राहुल गांधी के अनुसार, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, इंटेलिजेंस चीफ, यानी जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं, ठीक है, खुफिया जो एजेंसी है उनके चीफ, जजेस, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिकली एवरीवन इन द सिस्टम, और सिस्टम के लगभग सारे लोग, ठीक है, हैव बीन सेक्रेटली वर्किंग, हैव बीन सीक्रेटली वर्किंग, यानी गुप्त रूप से उनके लिए काम कर रहे हैं, फॉर हिम, उनके लिए, फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से। कह रहा है राहुल गांधी के अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंटेलिजेंस चीफ, जजेस, इंस्टीट्यूशन और सिस्टम के सभी लोग पिछले 3 सालों से उनके लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी में क्या होता है, गुप्त रूप से। कॉन्स्टेंटली, यानी लगातार, फीडिंग हिम इंफॉर्मेशन, लगातार उन्हें जानकारी दे रहे हैं। फीड मतलब यहाँ पे देने से है, गिविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। एट, फिर भी, डिस्पाइट हैविंग दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेटवर्क, कह रहा है फिर भी, इसके बावजूद, इतना अद्भुत नेटवर्क होने के बाद, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स होता है असाधारण, नेटवर्क होने के बाद, हिज पार्टी, उनकी पार्टी, कीप्स लूजिंग इलेक्शन, यानी इलेक्शन लगातार हार रही है, एंड और श्रिंकिंग पॉलिटिकली, और राजनीतिक रूप से श्रिंक हो रही है, छोटी पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ जाना, ठीक है। नॉट अ सिंगल एलिगेशन ऑफ इलेक्शन रिगिंग, कह रहा है कि जो इलेक्शन रिगिंग, यानी जो चुनाव में धांधली का एक सिंगल भी एलिगेशन, सिंगल आरोप भी, हैज बीन प्रूवन इन कोर्ट, कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है। नॉट वन, एक सिंगल भी नहीं, कह रहा है कि चुनावी धांधली का एक सिंगल आरोप भी कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है। नॉट वन, यानी यहां तक कि एक भी नहीं, सेड मिस्टर मालवी ने कहा। स्टेटिंग दैट, आगे क्या कहा, दैट की मिस्टर गांधीज क्लेम अबाउट इम्पेंडिंग इकोनॉमिक सुनामी, कि मिस्टर गांधी का दावा किसके बारे में, आने वाली आर्थिक सुनामी के बारे में, वाज नथिंग बट अ क्लासिक फियर मॉन्गरिंग, यह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्लासिक डर फैलाने वाला है। ठीक है, यानी यह कहा, उन्होंने कहा, स्टेटिंग दैट मिस्टर गांधी क्लेम अबाउट इम्पेंडिंग इकोनॉमिक सुनामी वाज नथिंग बट ए क्लासिक फियर मॉन्गरिंग, यानी यह कहते हुए कि मिस्टर गांधी का यह दावा किसके बारे में, आने वाली, इम्पेंडिंग मतलब होता है आने वाली, भविष्य में होने वाली घटनाएं, कि जो आर्थिक सुनामी है वह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डर फैलाने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, आप बोल सकते हो। ही सेड, उन्होंने कहा, इफ इंडिया शॉक एब्जॉर्बर्स हैड ट्रूली बीन रिमूव्ड, शॉक ऑब्जर्वर में होता है यानी कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी मुश्किल हालात हो जाए भारत के, तो उसको झेलने के लिए जो चीजें भारत में बनाई गई हैं, जो सेटअप किया गया है, वो शॉक एब्जॉर्बर उसको बोलेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि यदि भारत के शॉक एब्जॉर्बर्स, यानी झटकों को झेलने वाली जो जो व्यवस्था है, हैड ट्रली बीन रिमूव्ड, यदि उसको सचमुच में हटा दिया गया होता, वाई इज द इकोनॉमी कंटिन्यूइंग टू, तो कह रहा है फिर हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, कंटिन्यूइंग टू सो रेजिलियंस, तो फिर यह लचीलापन क्यों दिखाती लगातार, डिस्पाइट एलिवेटेड क्रूड प्राइसेस, यानी बढ़ते हुए कच्चे तेल की कीमतों के बावजूद, डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट, ये सारे वर्ड इसके ऑब्जेक्ट हैं, यानी इन चीजों के बावजूद हमारी जो व्यवस्था है, इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वह लचीलापन क्यों दिखाती, किसके बावजूद, एलिवेटेड क्रूड प्राइस, यानी बढ़ती हुई कच्चे तेल की कीमतें, कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, यानी वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, सप्लाई चेन डिसरप्शन, यानी जो सप्लाई चेन, यानी जो आपूर्ति श्रृंखला में डिसरप्शन है, रुकावट है, बाधा है, ग्लोबल फाइनेंशियल टाइटनिंग,
यानी कि जो वैश्विक जो ग्लोबल फाइनेंशियल टाइटनिंग मतलब होता है जो बहुत सख्ती है, ठीक है? एंड और पर्सिस्टेंट जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और जो लगातार जियोपॉलिटिकल यानी जो भू-राजनीतिक अनिश्चितता है, इन सब के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था लचीलापन क्यों दिखाती, अगर हमारा जो शॉक ऑब्जर्वर हटा दिया गया होता तो? स्ट्रॉन्गर रिजर्व्स, यानी हमारे पास बहुत ही मजबूत रिजर्व्स हैं, मजबूत भंडार हैं। देखते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, ऑल्दो हालांकि इंडिया वाज फेसिंग एन एक्सटर्नल शॉक, यानी भारत एक बाहरी झटकों का सामना कर रहा है। इट वाज नॉट डिफेंसलेस, यानी भारत डिफेंसलेस नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत उसको डिफेंस नहीं कर रहा है, भारत बिल्कुल बिल्कुल पुअर कंट्री की तरह अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत एक्सटर्नल शॉक, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, जो एलपीजी की प्रॉब्लम्स है, इन सब ये सब एक्सटर्नल शॉक है, शॉक मतलब झटके हैं, इनको फेस कर रहा है। लेकिन इट वाज नॉट डिफेंसलेस, यह डिफेंसलेस नहीं है, यह असहाय नहीं है, एज क्योंकि द शॉक एब्जॉर्बर्स हैड बीन बिल्ट ओवर द लास्ट डिकेड, क्योंकि शॉक ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं पिछले कुछ दशकों में। डिकेड क्यों कह रहा है? क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, पता है बीजेपी का आईटी सेल है तो यही सब सारी चीज टाइप से बताएगा। कह रहा है पिछले कुछ दशकों में शॉक ऑब्जर्वर्स यानी झटकों को झेलने के जो उपाय हैं वो बनाए गए हैं। द कंट्री वाज फेसिंग ग्लोबल हेडविंड्स, यानी जो देश है वह ग्लोबल हेडविंड्स यानी वैश्विक, हेडविंड मीन्स होता है आप जो प्रतिकूल जो हवाएं आती हैं, एक तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो, झटके ही बोल दो यहाँ पे, ठीक है? हेडविंड्स यहाँ पे चैलेंज बोल सकते हो, ठीक है, चुनौती। कह रहा है द कंट्री वाज फेसिंग ग्लोबल हेडविंड्स, कह रहा है जो देश है वो हमारा वैश्विक चुनौती को फेस कर रहा है, विथ स्ट्रॉन्गर रिजर्व्स यानी मजबूत भंडार के साथ, लोअर इन्फ्लेशन कम महंगाई के साथ, ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक डिमांड पे, रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोज पे, सब्सटेंशियल फूड बफर पे, यानी कि सब्सटेंशियल में क्या होता है, पर्याप्त खाद्य भंडार पे, एंड टारगेटेड सपोर्ट फॉर एमएसपीई एमएसएमई, और जो एमएसएमईज है उसका जो टारगेटेड सपोर्ट है, जो निर्धारित सपोर्ट है, उसका सामना कर रहा है, सेड मिस्टर मालवीय ने कहा, ठीक है? कह रहा है इन सब चीजों के साथ भारत जो ग्लोबल हेडविंड्स है, जो वैश्विक संकट है, जो वैश्विक चुनौती है, उसका सामना कर रहा है। उसमें उसके पास क्या-क्या है? स्ट्रॉन्गर रिजर्व्स है, मजबूत भंडार है, कम महंगाई है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अच्छा खासा खर्च कर रहा है, स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक डिमांड है, यानी मजबूत घरेलू मांग है, ठीक है? रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोज है, ठीक है? यानी जो एफडीआई यानी कि जो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है? फॉरेन डायरेक्ट नहीं, एफडीआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस टाइप का कुछ होता है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पैसेज है, डिस्पाइट यानी के बावजूद, फेसिंग मल्टीपल ब्लैक स्वैन स्वान इवेंट्स, ये जो ब्लैक स्वान इवेंट्स मतलब होता है अप्रत्याशित घटना, यानी जिस घटना की आपको उम्मीद ना हो और हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड। कह रहा है कई, मेनी, मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मेनी, यानी कई अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने के बावजूद इंडिया हैड रिमेन्ड यानी भारत बना हुआ है द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, यानी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मुख्य अर्थव्यवस्था, मूव्ड फ्रॉम द फ्रेजाइल फाइव, जो कि कमजोर पांच अर्थव्यवस्था से हट करके टू द टॉप फाइव इकोनॉमीज यानी शीर्ष की पांच अर्थव्यवस्थाओं में चला गया है, मिस्टर मालवीय ने कहा। कह रहा है कि इतनी यानी मेनी कई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को फेस करने के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में बना हुआ है, जो कि फ्रेजाइल फाइव यानी कमजोर पांच अर्थव्यवस्था की लिस्ट से बढ़ करके पांच मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है, ठीक है? तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।